नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है सारा का सारा फीलिंग्स का गेम है, आपके थॉट्स का गेम है। आप दिन भर में क्या सोचते हैं, आप किस तरीके की फीलिंग में रहते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि अपनी लाइफ में आप आगे चल के क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं और आपकी लाइफ आगे चल के कैसे रहने वाली है। 80% तो इसी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी आगे आने वाली लाइफ कैसे होगी। अच्छा, आप सोच करके देखिए कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार होता है कि कुछ थॉट्स आपके मन में आते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें हटा दें और आप अपना ध्यान कहीं और लगाते हैं और थोड़ी देर में आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर थोड़ा सा एफर्ट डालें तो आप अपने माइंड को नेगेटिव चीज़ों से हटा करके पॉजिटिव में ला सकते हैं। ये पॉसिबल है और ऐसी पावर अगर नेचर ने हमें दी है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक है, ज़रूर कोई ना कोई ऐसा रहस्य है जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। थॉट्स की वजह से हमारी फीलिंग क्रिएट होती हैं। जो भी हम दिन भर में सोचते हैं, जिस तरीके के थॉट्स 80% टाइम हमारे माइंड में चलते हैं, उसी तरीके की हमारी फीलिंग्स होती हैं। देखिए, आप हर वक्त अपने थॉट्स पे तो ध्यान नहीं रख सकते कि किस तरीके की थॉट्स मेरे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखें। जिस वक्त आपको बुरा फील हो रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। उस वक्त किसी गलत चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में गुजरी हुई कोई घटना या फ्यूचर में आने वाली कोई प्रॉब्लम। इन सब चीज़ों को सोच करके आप शायद स्ट्रेस में हैं या चिंता में हैं। तो उन सब चीज़ों को, थॉट को रोकिए, पॉज करिए और इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो पास्ट में हो चुका वो तो अब चेंज नहीं हो सकता। वो जहाँ है वो वहीं है और वो अब वहाँ से आकर के आपको प्रॉब्लम भी नहीं दे सकता। ये भी सोचने वाली बात है। तो उसको जहाँ है वहीं छोड़ दीजिए। वहाँ से आपको क्या एक्सपीरियंस मिला उसको लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जो भी बुरी चीज़ें हो गई वो बीत चुकी हैं, भगवान ने आपको उससे बाहर निकाल लिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसको वहीं पे रहने दीजिए, उससे अपने आगे आने वाली लाइफ को खराब मत करिए। और नेक्स्ट चीज़, अगर आप फ्यूचर को लेकर के टेंशन में रहते हैं तो फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं है, तो उसको सोच सोच करके आप क्यों परेशान हो रहे हैं। अगर आपको कुछ सोचना ही है तो फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोचिए, तो वो जाकर के मैनिफेस्ट होकर के अच्छे में कन्वर्ट होगा। हम हमेशा अपना फ्यूचर इसी से खराब कर लेते हैं कि उसके बारे में हम गलत सोचते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ अच्छा ही हो सकता है। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमेशा नेगेटिव सोचने के लिए प्लान्ड होता है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान्ड होता है। इस तरीके से हमारा ब्रेन बनाया गया है जिससे कि वो हमें प्रोटेक्ट करके रख सके। इसलिए वो हर पॉसिबल थ्रेट को हमारे सामने लाता है कि हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने माइंड को काबू करिए। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, धीरे धीरे आपका माइंड कंट्रोल में आने लगता है। जब आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करते हैं तो आप एक थैंकफुल मूड में रहते हैं, जिससे आपका ब्रेन बहुत पॉजिटिवली सोचने लगता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होने लगते हैं तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स नज़र आने लगती हैं अपनी लाइफ में। तो ग्रेटिट्यूड तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको करना ही चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने में। वैसे चलो अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप है आस्क, मांगना। यूनिवर्स से आप सिर्फ वो मांगिए जो आपको चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना भी नहीं है, ना ही बोलना है। यूनिवर्स को ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। आप आगे आने वाले फ्यूचर में अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ पे खड़ा पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको क्या क्या चाहिए। आप उसके बारे में थॉट्स क्रिएट करिए एकदम क्लियर कि आप ऐसे ऐसी चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में। इन सब चीज़ों के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। हमें क्या नहीं चाहिए, हम उन सब चीज़ों के बारे में सोच करके घबराते रहते हैं। तो आज से ही आप ये सोचना शुरू करिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। मेक अ कमांड टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को अपना कमांड दीजिए, अपनी इच्छाओं के बारे में बताइए। यूनिवर्स एक ऐसा जिनी है जो आपकी हर विश पूरी कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है थोड़ा सा अपने अंदर उस चीज़ को डेवलप करने की,
जिससे आप यूनिवर्स को क्लियरली बता सकें कि आपको क्या चाहिए। दूसरी चीज़ होती है बिलीव। आपको भरोसा होना चाहिए 100%, 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। बार बार ये सोचने से आप उस चीज़ में डाउट वाली फीलिंग डाल देते हैं, जिससे कि वो चीज़ डिले होती चली जाती है। हमें ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है कि हम कैसे एकदम फेथ रखें। आपको अपने ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, तो फिर ये शक क्यों, ये डाउट क्यों, जब आप जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। आपने अपनी आंखों के सामने ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल देखे हैं, तो इतना बिलीव आपको होना चाहिए कि ये आपके साथ भी पॉसिबल है। आपका बिलीव जितना पक्का होगा, आपका मैनिफेस्टेशन उतना ही अच्छा होगा। आपको हमेशा ये बिलीव रखना है कि वो चीज़ आ रही है, आपके पास आ चुकी है, वो आपकी लाइफ पे है। आपको अपनी फीलिंग्स में ये क्रिएट करना है। और तीसरा स्टेप है रिसीव। आपको उसको अपनी लाइफ में आते हुए देखना है। जब आपने 2 प्रोसेस बहुत अच्छे से कर लिए, तो थर्ड प्रोसेस तो होना ही होना है। आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होना ही होना है। आपको ये एक मैजिक जैसा भी लग सकता है, क्योंकि इसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते, बस अपनी फीलिंग्स को, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं, जिससे आपके काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि बैठे बैठे थोड़ी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, कि हम बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं और हमारे पास चीज़ आ जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है। आप किसी बारे में सोचते हैं, अपनी कमांड देते हैं यूनिवर्स को कि आपको ये चाहिए, तो यूनिवर्स आपको आपके थॉट्स के थ्रू रास्ते सुझाती है, आइडियाज़ देती है, जिस पे आप एक्शन लेके उस चीज़ को ईजिली पा सकते हैं। एक्शन तो देखिए आपको लेना ही पड़ेगा उस चीज़ को पाने के लिए, जो भी आपको रिक्वायर्ड एक्शन है। तो उस एक्शन का जब आपके माइंड में क्लिक करता है आइडिया, तो आप तुरंत उस पर एक्ट कर जाइए। अब आपके माइंड में कोई अचानक से कोई बहुत अच्छा आइडिया आया, आप उस पर डाउट मत करिए, एक सिग्नल है उसको फॉलो करिए, उस पर एक्ट करिए। उस जितना फर्म आपका बिलीव होगा, जितनी फर्म आपकी इच्छा होगी, जितनी तीव्र इच्छा आपकी होगी, जितना तीव्र आपका बिलीव होगा, उतनी ही जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा। तो एक्शन तो देखिए लेना ही पड़ेगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं किसी स्टूडेंट का, वो चाहता है कि कोई एग्ज़ाम उसे क्रैक करना है, और उसने अपना कमांड दे दिया कि हाँ, इस एग्ज़ाम में मुझे टॉप करना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे क्लियर करना है। अब वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, उसके लिए उसको मैनिफेस्टेशन करना है कि मैं बहुत ध्यान लगा के पढ़ाई करता हूँ, मैं जो भी पढ़ाई करता हूँ मुझे याद रहता है, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। और उसको विजुअलाइज करना है कि वो एग्ज़ाम वो पास कर चुका है बहुत अच्छे नंबरों से। उसके बाद वो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। इस तरीके से उसको अपने अफर्मेशंस मैनिफेस्टेशन करनी है। और इधर इस बीच उसे आइडियाज़ आएंगे कि उसे अपना टाइम कैसे शेड्यूल करना है, कैसे उसको डेडिकेटली अपनी पढ़ाई में अपना टाइम लगाना है। उसके लिए उसको उसके माइंड में एक रीवायरिंग होगी, जिससे वो काफ़ी फोकस्ड होकर पढ़ाई कर पाएगा। जब वो अफर्मेशंस दोहराएगा तो उसका मन भी लगेगा पढ़ाई में, और वो चीज़ों को याद भी रख पाएगा। और भी इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो हमें फॉलो करने चाहिए। लेकिन आप स्टार्ट करिए ग्रेटिट्यूड से, विजुअलाइजेशन से, अफर्मेशन से। अफर्मेशंस बोलना बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप अपने लिए जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड बहुत अच्छी अफर्मेशंस बनाइए, और उसको सुबह शाम लगातार कंटिन्यूसली बोलिए, फील करिए, उस फीलिंग को फील करिए। अपनी अफर्मेशंस हमेशा पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में बनाएं, उसमें फीलिंग्स का तड़का ज़रूर डालें। 3 प्रोसेस है, पहला है आस्क, दूसरा है बिलीव और तीसरा है रिसीव। इन तीनों प्रोसेस को फॉलो करिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए।